सेगमेंट हो रहे हैं। एक पे मैं अपने सहयोगी पूजा त्रिपाठी को जोड़ रहा हूँ, जो कि गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं पूरा मामला क्या है। गोल्ड फाइनेंस में जेफरीज़ की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा गया था, क्या बात बोली गई है। पहले पूजा से समझते हैं, फिर जी एंटरटेनमेंट में भी बातचीत होगी। पूजा जी बताइए प्लीज़। जी, आज गोल्ड फाइनेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। मणप्पुरम, मुथूट जैसी कंपनियों पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर जेफरीज की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। बढ़ते हुए सोने के जो भाव हैं उसके चलते इन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय वो देख रहे हैं 2220 के लक्ष्य के लिए, और मणप्पुरम फाइनेंस पर भी खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं 270 के लक्ष्य के लिए। इनका कहना है कि सोने के भाव में बढ़ोतरी से फायदा मिलेगा। लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई भी है, तो उसका भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसका भी रिस्क कम है, नतीजों में आगे सुधार होने की संभावना है। और ये जो बढ़त हो रही है उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुथूट फाइनेंस को मिलेगा, क्योंकि मुथूट फाइनेंस का काफ़ी एक्सपोजर, करीब 80% से ज़्यादा का एक्सपोजर जो है वो गोल्ड लोन बिजनेस में है। इस वजह से मुथूट फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और मणप्पुरम को इनके सस्ते वैल्यूएशंस के चलते आगे फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर, इन पर आप नज़र रखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जेफरीज की रिपोर्ट आपने डिटेल में हमको बता दी, इनका फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी देर पहले मुथूट के बारे में ही चर्चा कर रहे थे और एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे कि हाँ इसमें बाइंग आ सकती है। मणप्पुरम तो ऑलरेडी चल रहा है, 3-3.5% है, मुथूट भी चल सकता है। एक काम और करते हैं, जी के अंदर आज गिरावट आई है। एफसीसीबी के जरिए 2000 करोड़ रुपये जुटाने के बावजूद भी गिरावट है। पूरा माजरा क्या है समझ लेते हैं अपने सहयोगी शरद से। शरद जी आप भी बता दीजिए, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, जी के बारे में बात करें तो पूंजी जुटाने की अनाउंसमेंट तो ज़रूर आ गई थी, 2000 करोड़ का पूंजी जुटाने का था। लेकिन बाज़ार में जो है एक्सपेक्टेशन थी कि कोई बड़ा कॉन्ग्लोमरेट का नाम आएगा इनके फंड रेस पे, पर यहाँ पे सिर्फ जो है फॉरेन फंड हाउसेस का नाम आया है। इसके अलावा जब पूंजी जुटाते तो इक्विटी डाइल्यूशन का भी एक इम्पैक्ट रहता है, और इस पूंजी का वो करेंगे क्या उसका क्लैरिटी अभी तक आया नहीं है। अब ऑफकोर्स कंपनी जो है अपनी स्टेटमेंट देगी, कमेंट्री देगी, तब ज़्यादा ज़रूरी पता चलेगा। Q1 नंबर्स भी आएंगे। CLSA की भी राय हम पढ़ लेते हैं। 1200 करोड़ का जो ये बड़ा कैश रिजर्व और कैपेक्स का ज़रूरत है, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 में जो निवेश का दौर था, जो कैपिटल इंटेंसिव निवेश था, वो भी ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी वो कंपनी भी हासिल कर चुकी है। तो ये फंड रेज आया है, इसका यूज़ क्या होगा उस पर सवाल ऑफकोर्स आ रहा है। और याद रखिए जो रिलायंस वॉल्ट डिज्नी का बीच JV हुआ है, उसके कारण सेक्टर में ऑलरेडी कंपटीशन आ चुका है। जी में याद रखिए प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 4% का है, तो ऑफकोर्स ये एक ओवरहैंग ज़रूर रहेगा, इसके तो चिंताएं बने रहेंगी। और सोनी के साथ मर्जर के डील के बाद स्टॉक में जो गिरावट भी आया है, तो ऑफकोर्स कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी है। लेकिन आगे जाते हुए इस फंड रेज का क्या होगा ये पता नहीं है बाज़ार को, और ऑफकोर्स इसके कारण भी जो है ये गिरावट स्टॉक में देखने मिल रही है, क्योंकि बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के नाम का एक्सपेक्टेशन था स्ट्रीट का, वो नहीं आया है। जी की पूंजी जुटाने की प्लान क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो 2000 करोड़ FCCB के जरिए जो है रेस करेंगे। 10 साल का ये टोटल रहेगा, और ये फॉरेन की जो है करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होती है। और इन कंपनी के FCCBs का जो इश्यू का फ्लोर प्राइस है 152 रुपीज़ रखा गया है। निवेशक को जो है 160 रुपये के भाव पे जो है मिलने वाला इक्विटी जब वो कन्वर्ट करते हैं। और जी के जो किसी करेगी जो प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें जो है ऑफकोर्स देख सकते हैं जो 3 नाम आ रहे हैं, रेजेंस अपॉर्चुनिटी फंड, सेंट जॉन्स वुड फंड और एम्बुलेंस जो ग्लोबल फंड है, ये उनको लेकर अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स आ रहे हैं। तो ये 3 अहम जो है फॉरेन के फंड्स हैं, और ये बड़े दिग्गज कॉन्ग्लोमरेट नहीं है। जी के CLSA की राय पे उन्होंने होल्डिंग रखा अभी का राय का लक्ष्य 150 रुपये का रखा है। और अगर हम बता दें जी का जो चाल ढाल हुआ है, जब से उनकी जो मर्जर की बात होनी थी वो नहीं हुई है, वहाँ से टॉप से तो स्टॉक 50% से ज़्यादा गिर चुका है। 5 साल में भी 60% से डाउन है, 6 महीना में 40% से गिरा, और आज दिन के ट्रेड में भी भारी गिरावट आया है। ऑलमोस्ट 8% का गिरावट देखने मिल रहा है। तो ये है पूरे जी का लेखा जोखा, और इसके कारण जो है जी में गिरावट आज देखने मिला है। ठीक है, जी के शेयर में 8% की गिरावट, और गिरावट की वजह यह है कि कंपनी पूंजी जुटा तो रही है, लेकिन किस लिए जुटा रही है, क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि कैश रिजर्व भी है, मेजर जो क्षमता विस्तार है कैपेक्स है, या फिर उनका जो OTT प्लेटफॉर्म है ZEE5 उसको लेकर कर चुकी है। तो ये कहने के ही जो सवाल है परेशान कर रहा है कि आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों जुटा रहे हैं, वो भी FCCB के जरिए, जहाँ पर कूपन रेट 5% का है, और वो इक्विटी में यानी कि स्टेक में कन्वर्टेबल होगा वो, अगर इसका ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो।